हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे फिजिक्स का क्लास 11 चैप्टर 2 मोशन इन स्ट्रेट लाइन का डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। हमने पिछली वाली वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से इक्वेशन मोशन को डिराइव करना सीखा था। ठीक है, अब हम इस वीडियो में हम इक्वेशन मोशन को हम ग्राफिकल मेथड से हम डिराइव करना सीखेंगे। तो एग्जाम में ना इन दोनों में से कोई भी एक डेरिवेशन पूछी जाती है, या तो ग्राफिकल मेथड से डिराइव करना होता है या फिर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से डिराइव करना होता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें इक्वेशन मोशन पता होनी चाहिए। मैं दोबारा बता देता हूँ कौन कौन सी होती है। देखो, पहली जो इक्वेशन मोशन होती है वो होती है हमारी v = u + at। ठीक है, सेकंड होती है हमारी s = ut + ½ at²। एंड थर्ड इक्वेशन मोशन होती है v² - u² = 2as। ठीक है, v² - u² = 2as। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। हमें इनको ग्राफिकल मेथड से हमें डिराइव करना है। तो चलिए इसको ग्राफिकल मेथड से डिराइव करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, क्या होती है हमारी, सबको पता है v = u + at, यही होती है v = u + at। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या बनाना है, देखो हमें छोटा सा यहाँ पे ग्राफ बनाना है। ठीक है, क्या बोला, ग्राफ बनाना है। और वो जो ग्राफ होगा ना वो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी कि वीटी ग्राफ होगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इस तरह से यहाँ पे हम बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक स्लोप डालेंगे। ठीक है, स्लोप क्या होती है, इन दोनों के बीच की जो लाइन होती है ना वो होती है स्लोप। तो यहाँ से हम स्लोप यहाँ पे डालेंगे, ये हमारा हो गया स्लोप। ठीक है, अब ये जो हमारा ग्राफ होगा ना ये होगा वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे होगा वेलोसिटी और यहाँ पे होगा हमारा टाइम। ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी और ये हमारा टाइम है। ठीक है, अब यहाँ पे अब मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट था। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट था जो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, नहीं यहाँ से स्टार्ट हुआ यानी कि अपने रेस्ट पोजीशन से यहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हुआ यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और जब वो हाईएस्ट यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है, हाईएस्ट यहाँ तक पहुँचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे होगी। ठीक है, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या बनाया, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है। तो आप मुझे बताओ कि जो स्लोप होगी ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगी। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये बेसिकली होता क्या है, एक्सीलरेशन तो होता है। तो यहाँ पे ये जो स्लोप होगा ये हमें एक्सीलरेशन बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सीलरेशन बता देगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, पूरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बताएगा, यह टाइम बताएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ से आप वैसे आप भी करते रहना। तो यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यू है। ठीक है, यानी कि ये भी यू होगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये यू है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं, यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है। अब आपको ना एक फॉर्मूला याद करना है। क्या फॉर्मूला याद करना है, फर्स्ट इक्वेशन मोशन को डिराइव करने के लिए ये जो कि याद करना है, m = y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला से हम डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे m का मतलब क्या है कि स्लोप, यानी कि वो स्लोप क्या बता रहा है। ठीक है, तो m यहाँ पे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। स्लोप क्या है, a है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, y एक्सिस क्या होगा, ये वर्टिकल लाइन, y एक्सिस क्या होगा, वर्टिकल लाइन, और x एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं लिख देता हूँ, ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। ठीक है, तो ध्यान से सुनते रहना। अब यहाँ पे m तो मुझे पता है a है। ठीक है, m क्या है, a है। m मतलब क्या है, जो स्लोप क्या है, एक्सीलरेशन। तो m की जगह मैं क्या लिख दूंगा, a लिख दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे y एक्सिस क्या होगा, देखो y एक्सिस ही पूरा नहीं होगा, y एक्सिस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की मुझे क्या पता नहीं है, मुझे हाइट बतानी कि हाइट क्या होगी, हाइट बतानी है। अब आप खुद ही सोचो, ये पूरी की पूरी लेंथ, पूरी की पूरी क्या है, ये वेलोसिटी है। ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा वेलोसिटी यानी कि v है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, v है। और इतना क्या है, इतना u है, इतना u है। तो इस पूरे में से मैं ये u को माइनस कर दूँ, तो इस पूरे में से यानी इस v में से अगर मैं इस u को माइनस कर दूँ, ठीक है, अब मैंने u को छुपा दिया तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा, यही बचेगा ना। तो यानी कि मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है, ये वाली मुझे हाइट निकालनी है, तो मुझे v में से u को माइनस करना पड़ेगा। तो यानी कि ये जो हाइट हो जाएगी v - u।
समझे, ये पूरी की पूरी v थी, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी v थी, है ना, और इतनी u थी, है ना, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये जो बचा रिमेनिंग ये हो जाएगा v माइनस यू, ठीक है। तो ये हमारा y एक्सिस आ गया v माइनस यू। अच्छा और x एक्सिस क्या होगा, x एक्सिस क्या होगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो टाइम बता रहा है, यानी कि एक्सिस क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो सिंपल हमें इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। अब y एक्सिस देखो, y एक्सिस क्या होगा, y एक्सिस ये होगा v माइनस यू, तो यहाँ पे मैंने v माइनस यू लिख दिया, ठीक है। डिवाइडेड में x एक्सिस क्या होगा, यहाँ पे टाइम, ठीक है। अब बस इसको हमें सॉल्व कर देना है, इस t को हम इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा at इक्वल टू यहाँ पे v माइनस यू, ठीक है। अब इस माइनस यू को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस यू जाएगा, तो u प्लस at इक्वल टू v। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मोशन डिराइव हो गई, ठीक है। तो क्या था, v इक्वल टू यू प्लस at, है ना, फर्स्ट इक्वेशन भी यही थी। तो यानी कि इस फॉर्मूले से हमने फर्स्ट इक्वेशन मोशन कहाँ पे हमने डिराइव करना सीखा, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन मोशन कहाँ पे डिराइव करते हैं, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट थी, अब हम सेकंड इक्वेशन मोशन को डिराइव करना सीखेंगे। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब सेकंड इक्वेशन मोशन क्या है, देखो मैं दोबारा लिख देता हूँ, क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो है सेकंड क्वेश्चन मोशन, ठीक है। और इसी को मुझे डिराइव करना है, तो सिंपल मुझे यही सेम ग्राफ बनाना पड़ेगा, है ना, क्या बोलो, सेम मुझे यही ग्राफ बनाना है, सेम मुझे यही ग्राफ बनाना है, तो बनाते हैं चलिए, ठीक है। तो यही मुझे सेम ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब मैं ब्लैक पेन का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा हाईलाइटेड दिखे ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, ठीक है। अब मेरी स्लोप आनी तेरी हो सकती है, आप स्केल से यूज़ करना, ठीक है। तो यहाँ पे वही सेम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा v और ये हो जाएगा हमारा टाइम, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पे हो जाएगा u, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा v, ठीक है। और ये क्या बताएगा, ये बताया एक्सीलरेशन बताएगा, ठीक है। यहाँ से हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, और यहाँ से भी हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा u हो जाएगा और ये पूरा हमारा v हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये हमारा क्या था, यहाँ हमने निकाला था, देखो v माइनस यू, तो ये भी क्या हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा, ठीक है। तो इतना यहाँ पे हमने ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन उसको डिराइव करना कैसे सीखेंगे, देखो हम यहाँ पे एरिया हम निकालेंगे, ठीक है। अब एरिया क्या, देखो ये एरिया, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का मुझे एरिया निकालना है, ठीक है। यानी कि ये पूरा एरिया मुझे निकालना है, ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये पूरा का पूरा मुझे एरिया निकालना है, इसके अंदर का एरिया। अब मैं इसके अंदर का एरिया कैसे निकालूंगा, देखो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक सोचो, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। और ये क्या है, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये क्या है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो आप मुझे देखना यहाँ पे मैं एरिया कैसे निकालूंगा, ठीक है। पहले मैं क्या करूँगा, रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा, फिर मैं ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, फिर उन दोनों को जोड़ दूंगा, देखो ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल के एरिया को जोड़ दूंगा तो पूरा का पूरा एरिया मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कुछ बताओ कि ये एरिया क्या बताएगा, ये एरिया क्या बताएगा, ठीक है, ये एरिया क्या बताएगा, भाई साफ सीधी बात है, ये एरिया क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट ही तो बताएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्यों बताएगा, यहाँ पे देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर मुझे टोटल एरिया निकालना है, देखो टोटल एरिया मुझे अगर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फिर क्या करूँगा, प्लस कर दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। यानी कि सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा, फिर ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालूंगा, भाई सबको पता है रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो ये है हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेंथ क्या है, u है, और ब्रेथ क्या है, t है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ut हो जाएगा, u इंटू टी, लेंथ इंटू ब्रेथ, और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालूंगा, भाई ये भी हमें पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, देखो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे सच में लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल रेक्टेंगल क्या इंटू ब्रेथ होता है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ये क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालूंगा, तो हाफ यानी कि 1/2 इंटू बेस। अब बेस क्या होगा, है ना, बेस क्या होगा, यहाँ पे u होगा, ठीक है। तो बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। तो बेस के यहाँ पे लिख दूंगा u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और प्लस, ठीक है, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है तो मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हाइट क्या होगी ये, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हाइट क्या है v माइनस यू, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा v माइनस यू और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको ना इधर लिख लेता हूँ, तो ut प्लस हाफ इंटू यू, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो v है, v माइनस यू है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं v, देखो v की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूँ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन में हमने डिराइव किया था, जैसे हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी किया था। तो पहले यहाँ पे मुझे v की जगह ये पुट करना पड़ेगा, u प्लस ए टी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि v की जगह क्या पुट करूँगा, u प्लस ए टी पुट करूँगा। ठीक है, तो v की जगह पे मैंने ये पुट कर दिया, u प्लस ए टी, और यहाँ पे माइनस यू तो था ही। ठीक है, अब यहाँ पे u t और प्लस हाफ और इंटू यू। अब देखो प्लस यू माइनस यू कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा, और यहाँ पे u है। ठीक है, u इंटू ए टी। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स देखो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है। ठीक है, गलती क्या है कि यहाँ पे ये देखो बेस था ना, ये बेस u नहीं था, बेस यहाँ पे टाइम था, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, तो यहाँ पे टाइम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने गलती से यहाँ पे u t की जगह u लिख दिया था, तो यहाँ पे t आएगा, यहाँ पे भी t आएगा। तो ये आप ये गलती अवॉइड करना। ठीक है, जब भी आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे t है इंटू, अब यहाँ पे 8t बच गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस u माइनस यू कट गया था। ठीक है, अब ut प्लस हाफ इंटू टी इंटू ए टी, यह जगह ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये क्या निकाला था, ये था हमारा टोटल एरिया, डिस्प्लेसमेंट था, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की एस। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन मोशन डिराइव हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मोशन डिराइव हो गया। यहाँ पे हमने छोटी सी गलती यहाँ पे की थी, यहाँ पे टाइम था। ठीक है, तो आप ये गलती अवॉइड करना कि यहाँ पे बेस जो है ना वो यू नहीं है, बेस यहाँ पे टाइम है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सेकंड क्वेश्चन मोशन डिराइव कर ली। थर्ड इक्वेशन मोशन कहाँ पे हम डिराइव करते हैं, आइए इसको डिराइव करते हैं। तो थर्ड पे क्या है, देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको करते हैं, अब तो आ ही गया होगा। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन मोशन क्या है, यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, जल्दी से हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्राफ बना देंगे। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे हम स्लोप निकालेंगे। ठीक है, ये u हो जाएगा। ठीक है, और ये जो v हो जाएगा, और ये पूरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ था। ठीक है, ये हमारी ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन मोशन के लिए ना, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, एक फॉर्मूला हम सीखेंगे। कौन सा, अब सिंपल यहाँ पे देखो, हमने सेकंड क्वेश्चन मोशन में क्या किया था, हमने क्या किया था, देखो यहाँ पर हमने ट्राइंगल का एरिया निकाला, रेक्टेंगल का एरिया निकाला, और दोनों को सम कर दिया। ठीक है, हमने ऐसे एरिया निकाला। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में मैं अलग तरीके से सोचूंगा। यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा, यहाँ पे ट्राइंगल और रेक्टेंगल का नहीं निकालूंगा। यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे एक शेप बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक शेप बन रहा है, देखो ध्यान से देखना, शेप यहाँ पे बन रहा है। कौन सा शेप बन रहा है, देखो ये कौन सा शेप बन रहा है, ये हमारा ट्रेपीजियम बन रहा है। तो मैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल सकता हूँ, है ना, मुझे इतनी झंझट क्यों पालनी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालूंगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये और सीख जाना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड और मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड क्या है, देखो ये पूरा का पूरा, यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा u है। ठीक है, ये u है, और ये पैरेलल साइड ये है, देखो यही तो है, ये एडजेसेंट साइड है, पैरेलल साइड है, ये दोनों को दोनों पैरेलल है। ठीक है, कभी मीट नहीं करेगी, तो ये u है। ठीक है, और ये क्या है, पूरा का पूरा वेलोसिटी, यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे देखो पूरा का पूरा क्या था, वेलोसिटी था। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, तो ये v है। ठीक है, अब तो सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि u और प्लस v। ठीक है, u प्लस v। ठीक है, अब मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, मल्टीप्लाई हाइट क्या है, यहाँ पे टाइम है। ठीक है, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ, टाइम हुआ। ठीक है, तो t आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट पेज में हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, हाफ इंटू, है ना, u प्लस वी को हम क्या लिख सकते हैं, v प्लस यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, v प्लस यू मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, मल्टीप्लाई टाइम। अब सिंपल यहाँ पे क्या करना है, देखो हाफ इंटू वी प्लस यू, इसको तो सेम लिख रहने देना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई, अब मुझे t की जगह पे कुछ पुट करना पड़ेगा, t की जगह पे मुझे कुछ रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन मोशन डिराइव की थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर तो मैं साइड में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे टाइम दिख रहा है, तो टाइम में क्या करूँगा, देखो v और इसको इधर पे दूंगा माइनस यू, और ये डिवाइड में आ जाएगा t। ठीक है, तो यहाँ से मैंने टाइम निकाल लिया। ठीक है, तो t की जगह मैं ये पुट कर देता हूँ, ये दोनों इक्वली है। तो t की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, v माइनस यू डिवाइड बाय a पुट कर दिया।
ठीक है, ये मैंने पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ इंटू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और इक्वल टू ए। ठीक है, अब इसको हमें सोल्व कर लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a इक्वल टू 2a और इक्वल टू, अब यहाँ पे मैंने क्या निकाला है, देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है ना। तो यहाँ पे ये जो एरिया है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमने निकाला है ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब सिंपल कुछ नहीं करना, इस 2a को इधर भेज देना है। तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a और s तो पहले से था तो 2as। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया, ये हमारा थर्ड इक्वेशन डिराइव हो गई। तो इसको हम ना इस तरह से भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर और माइनस यू को इधर भेज देंगे तो यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने थर्ड इक्वेशन मोशन को यहाँ पे हमने डिराइव कर लिया। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन को यहाँ पे हमने, है ना, इस m इक्वल टू वाई डिवाइड बाई एक्स से एक्स से हमने निकाला। सेकेंड इक्वेशन में हमने ट्राइंगल का एरिया निकाला प्लस रेक्टेंगल का एरिया निकाला, फिर दोनों को सम कर दिया। थर्ड इक्वेशन में हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से यहाँ पर हमने थर्ड इक्वेशन मोशन डिराइव किया। तो इस तरह से हम इक्वेशन मोशन को ग्राफिकल मेथड से यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन एंड कॉन्सेप्ट डेरिवेशन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो जाए ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरी पिछली वाली वीडियो जो है ना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, वो वीडियो जरूर देखिएगा, उस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। ठीक है, एक अगली वीडियो के साथ। ठीक है, तो अपना ख्याल रखना। धन्यवाद, थैंक यू।